ये कि हमारा वर्किंग बैग कैसा होना चाहिए, वर्किंग बैग में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो वर्किंग बैग है हमारा, वो अपलाइन के बैग में क्या क्या होना चाहिए, है ना। यानी कि आपको चेक करना है कि जो अपलाइन आपके लिए प्लान बताने आए हैं, उनके वर्किंग बैग में क्या क्या होना चाहिए, या फिर हमारे बैग में क्या क्या होना चाहिए। ऐसे कुछ है, है कि नहीं। तो यहाँ पे वर्किंग बैग जब हम बनाते हैं तो वर्किंग बैग में ये सारी चीजें होना चाहिए। एक अच्छा बैग होना चाहिए सबसे पहले, है ना। कोई झोले झंडे में आप अपना वर्किंग बैग ना बनाएं। एक वर्किंग बैग अच्छी क्वालिटी का आप बैग लें, क्योंकि वो दिखता है। ठीक है, एक अच्छा सा बैग लें। ठीक है, और बैग के अंदर प्लान बुक होना चाहिए, सक्सेस प्रोफाइल बुक होना चाहिए। ठीक है, सक्सेस प्रोफाइल बुक में कार अचीवर, न्यू पिन अचीवर्स, क्राउन, यूसीडी, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो हम रिलेट करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति मान लो इंजीनियर है, तो उसको इंजीनियर, कल हमने एफआरयू का टिकट प्रमोशन ऐसे ही किया है, सबसे पहले हमने सक्सेस प्रोफाइल बुक दिखाई। ठीक है, प्लान दिखाने से पहले सक्सेस प्रोफाइल बुक दिखाना होता है। ठीक है, हेल्थ प्लान बुक होना चाहिए हमारे बैग में। हेल्थ फाइल फोल्डर होना चाहिए। कभी जब आप किसी को हेल्थ के बारे में बताते हैं तो वो सामने वाला पूछता है, कौन, क्या डिग्री, कौन डॉक्टर, आप कहाँ है तुम्हारा क्लिनिक, ऐसे सवाल जब पूछते हैं ना। पर अगर आप वो हेल्थ का फाइल फोल्डर जिसमें हमारी मेरी फोटो लगी हुई है ना, वो आप दिखा सकते हैं कि भैया ये, हाँ यहाँ हमने हेल्थ कैंप किया है ना। तो और जब वो देखता है कि यार इतने पुलिस थाने में, जेल के अंदर और स्कूलों में, कॉलेजों में हेल्थ कैंप किया, मतलब कुछ तो बात होगी। तब वो आपको समझता है कि हाँ भाई, आप कुछ वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, वेल एजुकेटेड काम कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद में जो है, हेल्थ फाइल फोल्डर के बाद में प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग कौन कौन से प्रोडक्ट है वो बताने के लिए होना चाहिए, और एक प्रोडक्ट कैटलॉग देने के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है लेटर पैड होना चाहिए, विनिंग टीम का लेटर पैड होना चाहिए। ठीक है, जो जब आप अगर किसी को प्लान बता रहे हैं तो वो फाड़ के उनको दे सके, उस पर आपका नंबर लिखा होना चाहिए, लेटर पैड होना चाहिए विनिंग टीम का। उसके बाद में 4 से 5 अच्छे पेन होना चाहिए। रितु मैडम, 4 से 5 अच्छे पेन होना चाहिए। ऐसा नहीं उसका ढक्कन गायब है, 2 रुपए वाले पेन से प्लान दिखा रहे हो, बिल्कुल नहीं, जी सर जी। है ना। मैं स्पेशल नाम लेके क्यों बोलता हूँ, कुछ समझ जाते होंगे कुछ लोग। ठीक है, है ना। तो कई बार ढक्कन नहीं है, पेन ने इंक पोक दिया है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है ना, भारी नुकसान देती है आप लोगों को। ठीक है, नहीं तो वो बोल देगा कि भाई, सामने वाला कि भाई, जब मेरा अच्छा, जब हम पूछते हैं ना भैया, जब एक अच्छी इनकम आएगी तो आप क्या करोगे, तो वो बोल देगा कि जब मेरी अच्छी इनकम आएगी तो मैडम आपको एक अच्छा पेन गिफ्ट करूंगा जिसमें ढक्कन भी लगा हो, है ना। तो बेइज्जती कराने से अच्छा है एक अच्छा पेन ले लेना। ठीक है, उसके बाद में परमानेंट पेन हमेशा सर नहीं लाएंगे, परमानेंट मार्कर पेन भी आपके बैग में होना चाहिए। ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति को सप्लीमेंट देते हैं तो उसमें लिख के देना होता है, तो परमानेंट मार्कर पेन भी आपके वर्किंग बैग में होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन आपके बैग में होना चाहिए। यूर व्यूज फॉर्म, यूर व्यूज फॉर्म किस तरह से होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह से यूर व्यूज फॉर्म होता है। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट, ये इसको मैं ऑफ करके यहाँ पे, ये देखिए, ये यूआर व्यूज फॉर्म का ये आपके पास में होना चाहिए। अब ये है क्या, ये बहुत बढ़िया कमाल की चीज है बाबू जी। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपकी लिस्ट को मेंटेन करना है, जगह जगह पे आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है ना, तो आप बैठ के रो सकते हैं, या फिर ये इससे अपनी बढ़िया तगड़ी लिस्ट, आपने एक जगह पे प्लान बताया,
उससे 5 नंबर लिए, फिर ये 5 जगह पे प्लान बताया, फिर वहां से अपन को 3 जगह से और नंबर मिल गए, है ना। तो इस तरह से खटाखट खटाखट लैब तैयार होती है, और ये टूल्स मात्र 40 रुपए का होता है ना। तो ये हमारे बैग में होना चाहिए। क्लियर है? आवाज आ रही है अमित जी? चलो, तो अपन आगे सर ये चलते कहाँ हैं। मिलता है? जी। आ रही है सर, आ रही है। जी। ये जो आपने दिखाए हैं लिस्ट वाला, ये कहाँ मिलता है? ये विनिंग टीम का टूल है, ये विनिंग टीम में भी मिलता है। अभी एफआरयू इसी में तरह मिल जाएगा। अभी एफआरयू में भी मिल जाएगा। मैं दे दूंगा अगर अभी चाहिए तो तुरंत में। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। यूआर व्यूज फॉर्म, उसके बाद में हाँ, अब ठीक है, अब आवाज चूचा वाली भी आएगी। चलो। हाँ, तो यहाँ तक योर व्यू फ्रॉम आदि बिजनेस टूल होने चाहिए। कुछ और भी बिजनेस टूल्स हैं, जैसे गेट स्टार्टेड, और जब आप किसी को प्लान बताते हैं तो ऐसा बिजनेस कहाँ, ऐसे कुछ टूल्स जो है उनको देने के लिए हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है कि हमारे डेमो किट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारे डेमो किट में क्या क्या होना चाहिए। तो मोनिका जी, ध्यान से सुनिएगा। अब डेमो किट में सबसे पहले तो जो है प्लास्टिक का डब्बा, ठीक है, बड़ा वाला, 2 चम्मच, 2 कांच के गिलास या फिर प्लास्टिक के गिलास। अब कांच के गिलास या प्लास्टिक के गिलास में इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार डिस्पोजल खरीद नहीं सकते, और बार बार अपलाइन डिस्पोजल देगा नहीं कि सर वो डिस्पोजल ले आना। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो कांच के गिलास या फिर प्लास्टिक के गिलास ले लो, है ना। और नई नई बन रहा है तो मेरे से ही पूछ लेना, मैं ही दे दूंगा। ये देख लो, ये इस तरह से आते हैं प्लास्टिक के गिलास, 10-10 20-20 रुपए के 6 आ जाते हैं। ये ये प्लास्टिक के गिलास, ठीक है, डेमो के लिए रीयूजेबल है। पर सर ये सफेद वाले चाहिए। हाँ, तो सफेद वाले, अब क्या वो बड़ा इन प्लास्टिक की गिलास की फैक्ट्री डाल ले। ये लो, ये इस तरह से जो है ट्रांसफरेबल प्लास्टिक के गिलास होने चाहिए अपने पास में, है ना, ताकि हम जो है ये डेमो बताएं। ठीक है, तो ये मैंने लाया था अम्मा हॉस्पिटल के सामने, 30 रुपए वाली सेल लगी थी, तो वो वहां पे मैं चला गया था, तो वहां से मिल गए मेरे को। ठीक है, वाह, एवरी माल 30 रुपए। सबका हाँ। ध्यान रख लेने का सर। हाँ। हाँ, अरे सबका ध्यान रखा ना, ये गिफ्ट कर दिया, क्राउन जाओ ले जाओ लो। ठीक है, तो वहां पे बहुत बढ़िया सेल लगी है, वहां चले जाना, ले लेना। ठीक है, सेल में तो महिलाएं पीछे, मैंने नेहा को दिखाया वहां पे, सब फोटो भेजा, नेहा फट से दूसरे दिन पता नहीं क्या क्या और खरीद के लिए। हाँ चलो, तो 2 चम्मच, 2 कांच के गिलास या फिर प्लास्टिक के गिलास होना चाहिए। ठीक है, थर्माकोल सॉफ्ट वाला, ठीक है, हार्ड वाला थर्माकोल नहीं होना चाहिए, हार्ड वाला भी गलता है पर समय ज्यादा लगता है। ठीक है, थर्माकोल सॉफ्ट वाला। उसके बाद में अपने को नोटी नोटिस बोर्ड पिन लेना है। कौन सी पिन लेना है? नोटिस बोर्ड पिन लेना है। ये इस तरह से जो पिन आती है नोटिस बोर्ड में लगाने वाली, ये पिन लेना है, और ये डब्बे के ऊपर ही ऐसा लगा के रख देना है, नहीं तो पता चला वो डेमो किट में अपन ने धर दी और वो कहाँ है, वो पूरा सामान खोदते रह रहे फिर, है ना। तो ये इस तरह से नोटिस बोर्ड पिन लेना है और डब्बे पे ही लगा के रख देना है। कई बार हमारी महिलाएं जो है कभी यहाँ से पिन सर निकाल, उस सर कभी सर यहाँ उसकी से। उसका ना नाम नहीं मालूम था मेरे को। आपने बता दिया, धन्यवाद। हाँ ठीक है, अब होता क्या है, कई बार जब महिलाएं प्लान बताने जाती है तो कभी यहाँ से अपने सेफ्टी पिन निकाल ली, कभी यहाँ से सेफ्टी पिन निकाले, तो कभी कहीं और से सेफ्टी पिन निकाली, सामने वाला देखता है, सामने वाला देखता है। ठीक है,
तो ये सब अलती भलती हरकतें, छोटी छोटी हरकतें जो है सुधारने की जरूरत है ना। एक डब्बा ले लेना, वो जो शेषा, जो अपना नोटिस बोर्ड पिन का जो डब्बा आता है, वो 10 से 20 रुपया का आ जाता है। उसमें बहुत सारी पिनें होती है। ठीक है, हर दिन एक लेना, हर दिन एक घुमाना। डब्बे में ऐसा टोच के रख दो, फ्लेक्साइल वाले जो डेमो किट का डब्बा है उसमें, तो ये बहुत आसान रहेगा। ठीक है। उसके बाद में चुंबक होना चाहिए, और चुंबक के साथ साथ एक छोटा खीला भी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में नील, उजाला नील ही लेना है। उजाला नील 10 रुपए वाला। ठीक है। उसको पैक रखना है। उजाला नील लिया हमने छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं लेना, क्योंकि बार बार ढक्कन ओपन खोल करने में, खोलने में जो है वो डैमेज हो जाता है, और फिर वो बगर जाता है। ठीक है। बीटाडीन लेना है। ठीक है, बीटाडीन जो है 30-35 रुपए का आ जाता है हमारे पास, या फिर आप अरोरा मैडम से भी ले सकते हैं। ठीक है, वहां आपको सस्ते में मिल जाएगा। क्लियर है। बीटाडीन मेडिकल दुकान से नहीं लेना, अरोरा मैडम के पास से लेना। ठीक है, तो आपको सस्ते में मिलेगा। उसके बाद में आता है, बीटाडीन के बाद में आता है हल्दी का छोटा वाला डब्बा। ठीक है। और जो पूजा का छोटा चम्मच होता है ना, टू सा चम्मच, वो वो लेना है। ठीक है, जिससे हमें निकालने में आसानी होगा। अगर बड़ा चम्मच रहेगा तो आप भर भर के डाल दोगे। ठीक है। तो थोड़े से में जब काम हो जाएगा तो भर के डालने की जरूरत नहीं है। छोटा पूजा का चम्मच लेना है ना। उसके बाद में आता है अपना थर्ड ग्रेड वाला वेस्टीज का, थर्ड ग्रेड का दो दूसरी कंपनी का साबुन आता है, वो लेना है। डव साबुन लेना है। ठीक है। उसके बाद में जो है कोलगेट, जो वाइट वाला आता है वो लेना है। पतंजलि वाला जो आता है वो लेना है। और जो भी आप कोलगेट ले रहे हो इन दोनों के अलावा, उसका घर में पहले हल्दी के साथ में डेमो कर लेना, उसके बाद में ही फील्ड पे निकलना। ठीक है। उसके बाद में फेस वॉश का जब आप डेमो देते हैं, तो फेस वॉश का डेमो देने के लिए हमें क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश होना चाहिए। उसके बाद में जो है टेल्कम पाउडर, पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर। ठीक है, पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर भी है, पर लोगों के पास में छोटा वाला नहीं है और बड़ा वाला नहीं है। छोटा वाला क्यों होना चाहिए? छोटा वाला इसलिए होना चाहिए कि उनको बताना पड़ता है कि भैया 10 रुपए का इतने ग्राम आता है, तो 100 ग्राम कितने का आता है। पर हमने रख लिया है सिर्फ बड़ा वाला, छोटा वाला रखने में कई तकलीफ परेशानी। तो छोटा वाला भी हमको टेल्कम पाउडर रखना है, 10 रुपए वाला। और फिर जो 100 ग्राम का आता है वो वाला ही लेना है। ठीक है। मार्केट का आयरन और कैल्शियम लेना है, जो हम सजेस्ट करें ओनली वही। ठीक है। मार्केट का आयरन और कैल्शियम लेना है, जो हम सजेस्ट करें वो। ठीक है। या तो फिर आप जो कैल्शियम आप ले रहे हैं, आपको मिल गया कहीं से जुगाड़ से, तो वेल एंड गुड, उसको घर में पहले प्रैक्टिकल कर लें कि वो लाल हो रहा कि नहीं हो रहा। कई बार अपन ने रख तो लिया कैल्शियम कुछ भी, और वो अपन ने फील्ड में लेके गए और वो लाल ही नहीं हो रहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मनोज जी के पास से 2-3 कैल्शियम लेके आए थे, वो लाल हो तो रहे हैं, और वो हो रहे हैं 20 मिनट बाद लाल हो रहे हैं। अब 20 मिनट तक तो अपने को इंतजार करना ही नहीं है, अपने को फटाफट लाल करना है, डेमो दिखाना है। अपन 20 मिनट का इंतजार करेंगे तो फिर क्लोजिंग कब करेंगे, है ना। तो इसलिए अपने को स्पेसिफिक चीजें वर्किंग बैग में होना चाहिए। विम बार साबुन होना चाहिए। बर्तन धोने का जो विम बार साबुन आता है ना, ब्लू कलर का, वो होना चाहिए। चुंबक और खीला जो होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, खिल्ला, चुंबक और खिल्ला होना चाहिए। कई बार हमारे पास में चुंबक होती है पर खिल्ला नहीं होता। खिल्ला भी होना चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाए कि आयरन खिल्ला चिपक रहा है ना, सारी चीजें। उसके बाद में टिश्यू पेपर या फिर नैपकिन आपके पास में होना चाहिए। यहाँ तक आप सभी लोगों को का क्या क्लियर है कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट? जी सर, है। यस क्लियर सर। क्लियर सर जी, क्लियर। यस सर।
बस 5 रुपए। दो भाई, 5 रुपए दो। ठीक है। तो मनीषा मैडम को थोड़ा सा सर पूछते जाइएगा। मनीषा मैडम और 2-3 लोग आपके सुपुत्र हैं। चलो, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, कि ये छोटी छोटी चीजें अपने को होना चाहिए। अरोरा मैडम क्लियर है? चलो, अब आगे चलते हैं। विपिन सर क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है सर। चलो। आगे बढ़िए। क्लियर है चलो, सर, क्लियर है। हाँ चलो ठीक है। तो अब अपन आगे चल रहे हैं। अब ये आते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये वेस्टीज डीएलसीपी से जो लेना है वो प्रोडक्ट्स हैं। फ्लेक्स ऑयल, अल्ट्रा वॉश फ्लोर क्लीनर, एस्योर का फेस वॉश, वेस्टीज का टूथपेस्ट, वेस्टीज का साबुन, विटामिन सी, वेस्टीज का टेल्कम पाउडर, कैल्शियम, आयरन फॉलिक, सीएमडी, पंच तुलसी, अल्ट्रा स्क्रब जो कि अपना बर्तन धोने का लिक्विड आता है वो, और अल्ट्रा गार्ड यानी टॉयलेट क्लीनर। ठीक है, ये वेस्टीज का सामान आपके डेमो किट में और होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग बैग में इस तरह से होना चाहिए। ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ में जो है आपको डाल देता हूँ, ताकि आप इस चीज को जो है और अच्छे से समझ पाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स, परिस्थिति के अनुसार दूसरी और भी प्रोडक्ट लग सकते हैं। एग्रीकल्चर का वर्किंग बैग अलग होगा। कई बार हमें क्या करते हैं, एक ही बैग में सब ठूस डालते हैं। ठीक है, तो वो भारी भी हो जाता है, और जब जबरन का बेमतलब का घूमते रहते हैं उसको लेके। जहाँ अपन को है, अपने को जो है बिजनेस प्लान दिखाने जाना है, जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम नहीं है, वहां पे अपन वो लेके घूमते रहते हैं। तो स्पेसिफिक करें। ठीक है, ब्यूटी का बैग भी अलग। ब्यूटी का भी बैग अलग होता है। ठीक है, तो अगली बार से आपके बैग में पिन नहीं पाई गई, या आपके बैग में टिश्यू पेपर या नैपकिन नहीं पाया गया, तो मैं बहुत प्यारी निगाहों से आपको देखूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मेरी निगाहें बहुत काम की होती हैं। ठीक है, इतनी प्यारी निगाहों से मैं देखूंगा, सामने वाला वैसे ही खुश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये सब रात के 1 बजे तक किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है छोटी छोटी चीजें जो है मिस ना करें। ठीक है, मैं बहुत कमिटेड हूँ आप सभी लोगों के लिए, आप सबके सपनों के लिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के सपनों के लिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मोनिका जी मैडम? आगे चले? जी सर। चलो, अब अपन आगे चलते हैं। हम प्लान बुक से प्लान बताना सीखना चाहते हैं, या फिर हम मैं आपको लेटर जी हेड में प्लान बताना सिखाऊं? कैसे सीखना है आपको, जल्दी बताओ। बताओ। सर प्लान बुक से दिखाइए। प्लान बुक से। चलो, प्लान बुक से प्लान दिखाते हैं। तो आप सभी के पास में प्लान बुक होना चाहिए। प्लान बुक से प्लान दिखाना बहुत इजी है, कहेगा, क्योंकि उसको देख के सिर्फ पढ़ना होता है। ठीक है, और मैं प्लान बुक के साथ साथ जो अपन लेटर हेड में या उसमें भी प्लान दिखाते हैं वो भी मैं आपको चलेगा बता सर। दूंगा। ठीक है, मैं दोनों दोनों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास में जो प्लान बुक होगी, है ना, प्लान फोल्डर, उसका मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ के माध्यम से समझा रहा हूँ कि है क्या। तो सिंपल सा प्लान बुक का पीडीएफ, मतलब प्लान बुक होती है, उसमें डिंग 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 डिंग, हाँ, ये इस तरह से फाइल फोल्डर है, इस तरह से होता है। अब इसमें जो है हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेज में होता है, ये हिंदी में है। अब देखो, हमें जो है ये पढ़ के बोलना भर है।
ठीक है, ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि हिंदी में अनुवाद करें तो ग्राहक सशक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये स्लाइड में इसको पढ़ के बोलना है कि हम जो भी काम करते हैं सपनों के लिए करते हैं। सपना है क्या, सपने की परिभाषा क्या है, उससे पूछते हैं, आप बात करते हैं उससे। मतलब कभी भी आपको ना प्रेजेंटेशन जब देना है, प्लान दिखाना है, तो आप उसको ये दिमाग में आपको सेट होना चाहिए कि आपको उससे रामायण नहीं सुनानी है कि ये कथा स्टार्ट हो गई है, बस अपन ही अपन बोले जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। यही इंपॉर्टेंट है। प्लान जब आप दिखा रहे हैं तो आपको उससे सवाल पूछने हैं। ये देखो क्वेश्चन मार्क है ना, आपके क्या सपने हैं, सपना क्या है, आप क्या चाहते हैं, है ना। ये अतिरिक्त आय, आर्थिक स्थिति सुधारना या मन की शांति, लोगों की मदद करना, है ना। ये पढ़ के बोलना भर है इसको। अब ये, अब पढ़ के ही सुना रहा हूं मैं, और कुछ नया नहीं है। वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में सोचना, उसे कहते हैं सपना। वर्तमान अभी है ना। मैं आज सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में मेरी इनकम 30,000 40,000 हो, मेरा एक अच्छा घर हो, एक अच्छी लाइफ हो, तो उसके बारे में मैंने अभी सोचा, तो उसे कहते हैं सपना। वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज के बारे में सोचना, उसे कहते हैं सपना। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग, हम सभी लोगों के सपने इस तरह से होते हैं, है ना, कि एक अच्छी कार हो, एक लग्जरी घर हो, एक बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो, कहीं घूमने हम फॉरेन ट्रिप में जाएं, और बैंक बैलेंस हमारा अच्छा हो, और जो है रिटायरमेंट, यानी कि हम जब बूढ़े हो जाएं तो हमको किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, हमारे अगले महीने पैसे कहाँ से आएंगे उसकी चिंता ना हो, है ना। ये हर इंसान का सपना होता है। फिर जो सामने बैठा है, क्या भैया ये बात सही है ना, क्या हमारे इस तरह से सपने हैं कि नहीं है ना, हम यही चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो जब तक हाँ हूँ चूँ छाँ कर ना कर दे, तो आगे नहीं बढ़ने का। फिर उसने हाँ हूँ किया, चूचा किया, फिर उसको बताना है कि और रियलिटी, इन्हें पर हकीकत भैया ये है, हम जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरह से। हम चाहते हैं तो बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना, पर ये वाली सेक्रीफाइस वाले स्कूल में हम उसको पढ़ा रहे हैं। रिटायरमेंट में बूढ़े हो जाएंगे तब हमारी को इनकम कहाँ से आएगी उसकी चिंता है। घर हमारा छोटा सा है, चार मेहमान आ जाए तो सोफा इधर उधर खसकाने की जरूरत पड़ती है, किसी के यहाँ गेस्ट रूम होता है ना। अगर हम कहीं जा रहे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो हम स्लीपर डब्बे में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई थर्ड एसी में ट्रेवल कर रहा है, कोई सेकंड एसी में, और कोई फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर रहा है। किस चीज का फर्क है भैया बताओ। तो सामने वाला बताएगा भैया पैसे। मतलब आपको सवाल ही पूछने हैं। यहाँ पे हर स्लाइड में क्वेश्चन मार्क दिया है, पढ़ के बोलना है। हमारे सपने और हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों है? बढ़ती महंगाई, पैसे की कमी। ठीक है, उसके बाद में फिर ये बताना है, पढ़ के बोलना है। भारत में बढ़ती महंगाई की दर का सर्वे जब किया गया तो पता चला कि सन 2040 में जो है 10 रुपए में 10 बच्चे पल जाते थे। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, और सन 2060 में 100 रुपए में, और सन 1980 में जो है 1,000 रुपए में, और सन 2000 में 10,000 रुपए में घर चल जाता था। और सन 2020 से सन 2030 जो अभी समय चल रहा है, अगर हमारी मंथली इनकम 1,00,000 रुपए प्लस होती तब जाके हम एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। क्या आपको क्या लगता है, आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? तो सामने वाला क्या बोलेगा अमित जी, है ना। पढ़ेगी यही बोलेगा। है ना। तो ये इस तरह से जो है सवाल हमें पूछते चलना है ना। फिर उसे बताना है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब काम एक बार और पैसा बार बार, ऐसा है क्या? नहीं। एक्टिव इनकम मतलब एक्टिव, जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक पैसा आएगा, जैसे ही काम बंद पैसा आना बंद। तो उसको बताना है ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इन्वेस्टर। ठीक है। और ये ई और एस वाले जो हैं ये एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं, और बी और आई वाले जो है पैसिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉय यानी कि जब जब काम करते हैं तब तब पैसा आता है, काम बंद पैसा आना बंद। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद की छोटी सी दुकान, दुकान खोलोगे जब तक पैसा आएगा, दुकान बंद पैसा आना बंद। डॉक्टर, या फिर कोई किराना दुकान वाला, या कोई भी जो दुकान खोली वो,
है ना। बिजनेस ओनर क्या करते हैं, गर्दन के ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ये अपने जैसे टैलेंटेड, मतलब अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को काम पे रख लेते हैं, और वो जब लोग काम करते हैं तब तब आपके पास में पैसा आता है। इन्वेस्टर यानी कि जहाँ कहीं कोई प्रोजेक्ट हो बन रहा है, जैसे कोई पिक्चर बन रही है, या कोई मॉल बन रहा है, या कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है, तो वहां पे उन्होंने अपना इन्वेस्ट कर दिया, और वो जब चीज कंप्लीट हो जाती है तो उसका पैसा उनको जो है बढ़ के मिलता है। कई लोग प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो वो होते हैं इन्वेस्टर। ये इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, पूरी दुनिया में 95% इनके पास में पैसा होता है, और जो है ये पूरी दुनिया में मात्र 5% होते हैं। और ये जो एम्प्लॉय वाला जो कैटेगरी है, ये पूरी दुनिया में बहुत तादाद में पाए जाते हैं, 95% होते हैं, पर इनके पास में पैसा बहुत कम होता है। ठीक है। इसी तरह से ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का उदाहरण है, पढ़ के बोलने का है ना। अगर हमें अपने पैसे को बढ़ाना है तो टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद में ये आता है कि भैया जब अपन बाहर से खरीदते हैं, कहाँ गए, हाँ, ये आता है, जब आप बाहर से दुकान से सामान खरीदते हैं तो कोई बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं मिलता। फिर यहाँ से आप खरीदी करते हैं तो मल्टीपल बेनिफिट मिलता है। ठीक है। ये इस तरह से जो है प्लान बुक से आप प्लान बता सकते हैं। ठीक है। जो भी आपके पास में प्लान बुक है वो सब सेम ही है ना। थोड़ा डिजाइन का फर्क हो सकता है। ठीक है, किसी के पास ब्लू वाली है, किसी के पास में येलो वाली है। तो ब्लू और येलो का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें पढ़ के बोलना होता है। मैंने भी पढ़ के बोला। ठीक है। और जो है आपको भी पढ़ के ही बोलना है और सवाल पूछना है। क्लियर है विपिन जी? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? रूपाली मैडम, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे नहीं चलें? सर। जी। चलो, है ना। तो ये इस तरह से जो है आपको समझाना है, बताना है। ठीक है, प्रमीला दीदी, क्लियर है? नहीं, क्लियर है सर। चलो ठीक है। तो ये इस तरह से जब आप बताते हैं तो ये होता है। अब मैं आपको जो है ये कंपनी के बारे में, और जब आपको ये दिखाना बहुत जरूरी होता है ना। जब आप कंपनी के बारे में जब बताते हैं तो प्लान बुक से आपको ये सारी चीजें दिखाना होता है कि कंपनी कहाँ की है, कौन ओनर है, कितने सर्टिफिकेट अवार्ड रिवॉर्ड मिल चुके हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है ये आपको प्लान बुक से ही दिखाना होता है। ये प्लान बुक में आपके उपस्थित है ये चीजें। ठीक है। और उसके बाद में प्रोडक्ट के कैटलॉग के बारे में अपने को बताना होता है। ठीक है। अभी मैं बहुत शॉर्ट में पेपर कॉपी में कैसे प्लान बताते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक किसी को कछु पूछना है भैया? कोनो डाउट? एनीबॉडी? तो डाउट नहीं है, मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था। जी जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जब भी प्लान बताने, उसका बाद हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोलो भाई साहब, बोलो। अरे पूरा तू ही ले चलेगी क्या? इतना कहाँ चले गए अमित जी? ये कह रहा था सर कि जब भी प्लान दिखाने जाएं तो सामने वाले के बगल में बैठे, मतलब जिसको प्लान दिखाने जा रहा है उसके बगल में बैठे। और दूसरी बात, उसकी आंखों में आंखें डालकर ही देखें, ऐसा नहीं कि हम नीचे देख रहे हो ऊपर बोल रहे हैं। उससे आपका आत्मविश्वास झलकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आई टू आई कांटेक्ट। हम्म। बहुत बढ़िया। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी, हमें एसपी भागील सर ने बता दिया है कि भाई कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है। ड्रीम एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ना। और उसको बात करते समय अगर लेडीज है तो लेडीज टच एंड गोल्ड, और जेंट्स है तो जेंट्स टच एंड गोल्ड। बहुत बढ़िया। चलो, अब आते है बात कि भाई जो है हमें किस तरह से प्लान दिखाना है कागज पेन पे, तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा।
ये दिख ये आपको स्क्रीन पे अ, 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 हाँ दिख रहा है, ये क्लियर है। जी सर दिख रहा, बरोबर। थोड़ा सा तिरछा करिए, थोड़ा सा। तो ये लेटर हेड है, इसमें प्लान हमें जो है किस तरह से दिखाना है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ सब परफेक्ट है। तो उसको और परफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं को एकदम यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, तो क्लियर है आवाज? क्लियर है मेरी आवाज? पूरी सही। ठीक है, अब ज्यादा मैं वो नहीं कर पाऊंगा, आप बस समझ जाना। तो जब आप किसी को लेटर हेड में प्लान बताते हैं, तो सबसे पहले हम जो है कोई भी, चाहे लेटर हेड में प्लान बताएं या फिर प्लान बुक से प्लान बताएं, पहले जो है बतौलेबाजी जो करनी होती है वो ये करनी होती है, जो डायलॉग बाजी करनी होती है कि भैया आप नहाते हैं क्या, नहाने से पैसा आता है या जाता है? अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताऊं जिससे नहाने से, पेट यूज करने से पैसा आने लग जाए, तो कैसा रहेगा? सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप नहीं पूछते हैं, सीधा रामायण कहानी सुना देते हैं। तो रामायण सुनाने नहीं गए हैं अपन, तो उसको बोलना भी अपन कष्ट से मर कस्टमर हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, थोड़ा थोड़ा भोक्ता, नहीं तो इकट्ठा भोक्ता नहीं पड़ जाता। ठीक है, अपन ने दुकान से सामान लाया, दुकान वाले ने होलसेलर से सामान लाया, होलसेलर ने डिपो से सामान लाया, डिपो वाले ने एजेंट से सामान लाया, एजेंट ले लेके आया कंपनी से। इसी तरह से हम कोई ना कोई साबुन लेके आते हैं सर, है ना? कोई थोड़ा सा हाँ हूँ बोलने वाला मिल जाएगा ना, तो मैं बहुत अच्छे से प्लान 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। अरविंद जी बहुत बढ़िया कंफर्टेबल? सर, बहुत बढ़िया। हाँ, आप और मेरे हमारी आप रिक्वेस्ट पे। आप हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, आपको मैं नया फर्स्ट टाइम प्लान बता रहा हूँ, ऐसा समझिए आप। अगर आप अभी कंफर्टेबल है तो बस 10 मिनट मुझे दीजिए, और मुझे उत्तर प्रत्युत्तर देते रहिएगा, ताकि मेरे को वो फील आए तो कि मैं सामने वाले व्यक्ति को प्लान बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सर आप नहाते हैं विपिन सर? जी सर नहाते हैं। हाँ, तो क्या नहाने से पैसा आता है या जाता है? जाता है सर। अगर पैसा आने लग जाए कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर, ये चीज तो तो नहाने से अगर पैसे आए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे नहाने से पैसा आता है। अपन है कस्टमर, ठीक है? आप दुकान जी। जाते होंगे, दुकान से सामान लेके आते होंगे, दुकान वाला होलसेलर से, होलसेलर डिपो से, डिपो लेके आता है एजेंट से, और एजेंट लेके आता है कंपनी से। इसी तरह से सामान आता है सर, सामान आता है। क्या दो साबुन लेने के बिल्कुल। लिए अपन साबुन फैक्ट्री तो नहीं चले जाते? नहीं, नहीं जाते सर। है ना? और बीच में एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई भी प्रोडक्ट अपन एडवर्टाइजमेंट देखकर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी में जो बना प्रोडक्ट होता है, जो 40 रुपए का होता है, वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। जो ये दुकान वाले, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, ये पैसा कमाने बैठे हैं या समाज सेवक है? वो तो पैसे कमा रहे हैं सर। पैसा कमा रहे हैं। तो इसको, इन लोगों को और अमीर बनाना है कि गरीब बनाना है? मतलब उनको और अमीर बनाना है कि अपने आप को अमीर बनाना है? हम तो चाहेंगे कि हम अमीर बने सर। तो अपने को क्या करना है सर, वहां से ना खरीदी करके अपन को जो है डायरेक्ट कंपनी से खरीदी करना है। कोई एग्रीमेंट बॉन्ड साइन तो नहीं किया अपन ने दुकान वालों से कि मेरी 7 पुश्तें तुम्हारे से ही खरीदेंगे, मर भी जाए, कितनी भी नहीं, गरीबी हो, कंगाली हो, हम आपके पास से ही खरीदेंगे? नहीं सर, ऐसा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है उसके साथ। ऐसा है, दुकान बदलने के लिए तैयार है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दुकान बदलने से क्या फायदा होगा, जानना चाहते हैं? बताइए सर। आप एक, सभी लोग एक चीज नोटिस करना, मेरे हर लाइन में एक सवाल छुपा है, मेरी हर बिल्कुल, लाइन में बिल्कुल। एक सवाल छुपा है, यही कला बस सीखना है आप लोगों को। तो जहां से भी आप सामान लेके आते हो सर, कभी कुछ एमआरपी से डिस्काउंट मिलता है या एमआरपी पे मिलता है? तो सर एमआरपी पे मिलता है सारा प्रोडक्ट। ज्यादा से ज्यादा 2-5 रुपए का डिस्काउंट, है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पर यहाँ से बिल्कुल। अगर आप सामान लेते हैं डायरेक्ट कंपनी से, तो 10 से 30% का मार्जिन मिलता है। कहाँ से लेना पसंद करेंगे, कंपनी से या वही दुकान से? कंपनी से सर। जहां से भी आप सामान लेके आते हैं, कभी कुछ फ्री मिला? नहीं मिलता सर फ्री।
अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं तो 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। यानी 3,000 की खरीदी किया तो 300 रुपये का प्रोडक्ट फ्री, 4,000 की खरीदी किया तो 400 रुपये का प्रोडक्ट फ्री, और 5,000 की खरीदी किया तो 500 रुपये का प्रोडक्ट फ्री। तो कहाँ से लेना पसंद करेंगे, कंपनी से या वही दुकान से? कंपनी से सर। कंपनी से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जहां से भी आप सामान लेके आते हैं, कभी खाते में कुछ पैसे मिले? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं सर। पर यहाँ से जब आप खरीदी करते हैं तो 5 से 16% का खाते में कैशबैक मिलता है। तो कहाँ से लेना पसंद करोगे, कंपनी से या फिर जहां से कुछ भी खाते में पैसे नहीं आए वहां से? कंपनी से सर। कंपनी से। जब तो मतलब मैं आधा प्लान मैं बताऊंगा, आधा प्लान आप बताओगे, ऐसा प्लान है अपना। यही सीखना है आप लोगों को। बिल्कुल फिर बिल्कुल। जहां से भी आप सामान लेके आते हैं, जैसे अपन ने कई साल भर हो गया वहीं से सामान लिया, कभी ऐसा होता होगा कि वो बोलते होंगे कि भैया एक काम करो, आप तो काफी टाइम से हमारे पास से सामान ले रहे हो, तो एक काम करो, हमारे पास से सामान फ्री ले जा लो, इस महीने का सामान फ्री ले जा लो। कभी ऐसा होता है क्या? नहीं सर, कभी नहीं होता ऐसा। पर यहाँ पे लगातार 4 महीने लेने के बाद में 5वें महीने आपको, 4 महीने तक अगर आपने 3,000 का सामान लिया, यानी 100 पीवी का सामान लिया, तो 5वें महीने आपको 3,000 एमआरपी, एमआरपी यानी कि 2,500 डीपी का सामान आपकी पसंद का फ्री। फ्री मिलता है। तो कहाँ से लेना पसंद करोगे, दुकान से या फिर डायरेक्ट कंपनी से? डायरेक्ट कंपनी से। अभी तक मैंने वो कंपनी का नाम ही नहीं बताया। पूरा प्लान खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद बताऊंगा वेस्टेज। फिर सामने सर वाले सर वाले। सर सर सर, एक 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 रिक्वेस्ट जी। है वो। मैं इसका रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था, लेकिन वो बोल रहा है कि को होस्ट क्लाउड रिकॉर्डिंग। ऑलरेडी तो रिकॉर्डिंग हो को रहा है। होस्ट। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अच्छा हो है। रहा है। मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप देखते रहना। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। तो ओके। सर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई कि 4 महीने लगातार लेने पर 5वें महीने फ्री मिलता है। कहीं और मिला आपको? नहीं नहीं। तो इसको अगर मैं टोटल करूं तो ये होता है 20% मार्जिन, 5 से 16 का बीच का निकाल लिया 10%, 10% के प्रोडक्ट फ्री, एमआरपी से 10 से 30% का डिस्काउंट, इसको निकाल लिया 20%। तो ये हो गया 20, 30, 40, 50, 60। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 60% का मार्जिन होता है। तो कहाँ से लेना पसंद करेंगे, कंपनी से या फिर वही दुकान से? कंपनी से। कंपनी से, है ना। उसके बाद में फिर अपन आगे चलते हैं। फिर सर अब ये था पार्ट 1, प्रोडक्ट लो खुश रहो। अब ये है पार्ट 2। ठीक है। जैसे मैंने ओके। आपसे पहले कहा था ना कि साबुन तेल पेस्ट यूज करने से पैसे आते हैं, जानना चाहते हैं कैसे आते हैं? हम्म। है ना। सपोज टू भी मान लीजिए सर आपने 3,000 की खरीदी करी, यही चीज होगा, या तो वो प्रोडक्ट पसंद आएगा या तो नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ होगा? जी सर। क्यों, इससे ज्यादा कुछ होगा? 3,000 की खरीदी करी, या तो वो प्रोडक्ट पसंद आएगा या तो नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट पसंद आया तो कंटिन्यू करना, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर देना, इतनी बढ़िया पॉलिसी है। ठीक है। अब हमने सर क्या किया, प्रोडक्ट को यूज, यही 3 काम करने हैं, प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर लाइक करना है, और लाइक करने के बाद में शेयर कर देना। और शेयर करने के लिए विनिंग टीम सपोर्टिंग सिस्टम हमारा बहुत तगड़ा है। जिस व्यक्ति के माध्यम से मिले हैं वो सामने शांति से बैठा है, और मैं यहाँ पे प्लान बता रहा हूँ। ये हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है। ये डायलॉग सुना कि नहीं सुना कहीं? ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुना है। हाँ। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम हमारा बहुत तगड़ा है। ठीक है। उसके बाद में सर ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो सपोर्ट के नाते पेस्ट यूज करते हैं? नहाते तो सभी है सर। नहाते सभी है। अच्छा, ठीक है। तो मान लीजिए अपन ने ये 10 लोगों को मदद करी, क्या करी, 10 लोगों की मदद करी, 10 लोगों ने 3-3 हजार की खरीदी करी, तो कंपनी का जो टर्नओवर हुआ आपके द्वारा वो हुआ 30,000 का। ठीक। तो यहाँ से आपकी इनकम आई 3,000 रुपये, यहाँ से आपको कमीशन आया 3,000 रुपये। तो सामान कितने का पड़ गया सर? फ्री फ्री। ऐसे ही मेरे घर भी फ्री आता है, और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, इनके घर भी ऐसे ही फ्री आता है। ठीक है। बिल्कुल सर, ये पार्ट टू बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ मैं। पार्ट 2 में अटक जाता हूँ मैं हमेशा। कोई बात नहीं है सर, प्रैक्टिस से सब हो जाता है। फिर ये 10 लोगों ने और 10 लोगों को जानकारी दी, 100 लोग होते हैं, 100 लोगों ने, ठीक है, 100 लोगों ने अपना 3-3 हजार की खरीदी करी, तो कंपनी का जो टर्नओवर हुआ वो हुआ 3 लाख का। ठीक है।
3 लाख का। यहाँ से आपकी इनकम आती है 30,000। तो बताइए सामान कितने का पड़ा? सामान तो पहले फ्री हो गया सर, 30,000 की इनकम हो गई साथ में। है ना? और थोड़ा और आगे चलते हैं। 100 लोग होते हैं, 100 लोगों ने 10 लोगों को बताया तो 1,000 लोग होते हैं। 1,000 लोगों ने मान लीजिए 3-3 हजार की खरीदी करी। कंपनी का टर्नओवर हो गया यहाँ से 30 लाख का, और यहाँ से आपकी इनकम आती है 2.5 लाख मंथली। अब सामने वाला बोलेगा नहीं, पर आप ही को बोल के ऐड कर देना कि सर आपके दिमाग में एक डाउट हो रहा होगा कि कंपनी इतना पैसा कहाँ से और क्यों बांट रही है। आई एम राइट सर? बिल्कुल। इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? तो सर, अगर ये नॉर्मल कंपनी होती तो ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, दुकान वाला और एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा करती। पर ये कंपनी ने जो है क्या है, इतना पैसा जो है कस्टमर को देते कि भैया अगर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 50 to 60% का मार्जिन है, और अगर प्रमोट करेंगे तो जितना हम एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा करते हैं वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का उदाहरण भी बता देना है। आम का झाड़ लगाएंगे तो आम कब तक आएगा? अपन निपट भी जाएंगे तो क्या आम आम आना बंद हो जाएगा? मान लीजिए छिंदवाड़ा की एक जमीन में मैंने 3 मंजिला 4 मंजिला मकान बना दिया, उसको किराए पे चढ़ा दिया, किराया कब तक आएगा? तो ये चीजें जो है आपको बोलने के लिए ऐड कर होना, देंगे ठीक है? इसी सर। तरह इसमें से इसके बाद 3 लाख 5 लाख का जब सपना दिखाते हैं लोगों को तो उनको हंसी सी आने लगती है। तो यहाँ पर अपन सक्सेस प्रोफाइल दिखाए, जस्ट यहाँ खत्म होता है, जैसे 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख आप जितने। सक्सेस प्रोफाइल बुक भी दिखा सकते हैं। अगर आपके खाते में 500 रुपए भी आया है ना, तो आप वो डंके की चोट पे दिखा सकते हैं कि भाई मेरे को इतना आया, तेरे को 5 रुपए भी आया तो बता, ज्यादा बड़ी बात मत बता, 5 ही रुपए आया तो बता। सही सही है ना सर। सिंपल सा। भाई तेरे को 5 रुपए भी खाते में आया है तो तू बता, नहीं तो मेरे पास में इतना आया है ये देख। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? और यहाँ पे उसके बाद में अपने को डेमो देना होता है। ठीक है? डेमो आपको, आप लोगों को आता होगा। तो वो जो मैंने आपको सब सिखाया डेमो सभी को आता है। केमिकल वाला यूज करना है या नेचुरल वाला? ठीक है? जिससे पैसे जाते हैं वो वाला यूज करना है या जिससे पैसे आते हैं वो वाला? साबुन निकालना है, 3rd ग्रेड वाला यूज करना है या 1st ग्रेड वाला? तेल तेल का डेमो आपको दिखाना है, उसके बाद में पूछना है कि भाई जिससे हार्ट अटैक आता वो वाला तेल यूज करना है या जिससे हार्ट अटैक नहीं आता वाला तेल यूज करना है। ठीक है? इस तरह से जो है आपको करना है। क्लियर है? ठीक यस बा? सर, आज और एक नई चीज सीखने को मिली आपके प्लान में। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? पर जी ये सर। इतना सब बताने के बाद भी अगर अपन घर से ना निकले